हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी नमूना प्रश्न पत्र 1। क्योंकि इस बार आपके जो सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस बार आपको सिर्फ 70% सिलेबस ही पढ़ना होगा और आपके 30% सिलेबस कम हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित है कि हमारा एग्जाम के अंदर पेपर कैसा आएगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये जो पेपर है वो परीक्षा 2021 का है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपके सिलेबस है क्लास 11th का वो 2021 में ही चेंज हो चुका था और 2021 के अंदर ही आपकी एनसीईआरटी लागू हो चुकी थी। तो इस नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर को देखने के बाद आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपके जो पेपर है वो किस तरीके से आएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके जो हिंदी के मॉडल पेपर है जो 2 है अभी फिलहाल मेरे पास, तो अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो अंक विभाजन है वो थोड़ा अलग है और अब की बार यहाँ पर आपके 80 अंक की लिख रखे हैं, लेकिन आपके जो पेपर है वो 100 अंक का होगा। लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आपके इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़े बहुत अंकों का अंतर रहेगा, लेकिन आप चिंता ना करें। तो सबसे पहले आपके खंड ए दे रखा है, उसके अंदर आपको एक निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उपरोक्त गद्यांश से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपको पहले सावधानी से पढ़ लेना है, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। अगर आपने इस गद्य को तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है और यहाँ पर सबसे पहली लाइन है, प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप आदरणीय था। यहाँ पर आपको आंसर भी मिल चुका है कि प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप कैसा था, आदरणीय था। तो इसका राइट आंसर आपके ओ हो जाएगा। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय नारी की स्थिति का नकारात्मक परिवर्तन आया है, तो ये भी आपको इसके अंदर देखना है और इसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको इस गद्य को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आप इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। अब आपको एक पद्य दे रखा है, इस पद्य को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 8 के आपको आंसर देने हैं। तो या इसको आपको पढ़ना है। ये धरती है उस किसान की जो बेलों के कंधों पर बरसात घाम में जुआ भाग्य का रख देता है, खून चाटती वायु में जोत डालता है, मिट्टी को पास डालकर और बीज बो देता है, नए वर्ष में नई फसल के ढेर अन्न का लग जाता है। ये धरती है उस किसान की, नहीं कृष्ण की, नहीं राम की, नहीं राव की, नहीं रंग की, नहीं तेग तलवार धर्म की, धरती है केवल किसान की। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है, तो इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ये धरती है उस किसान की। तो मतलब इसके अंदर आपको किसान से ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अन्न का ढेर कब लग जाता है, अन्न का ढेर है वो कब लग जाता है, इसके बारे में आपको दे रखा है नए वर्ष में नई फसल के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नए वर्ष। इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इस तरीके से आपको 8 क्वेश्चन है, इन 8 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो है कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस कविता में अंदर किसके बारे में बताया गया है आपको लिखना है। तो ये धरती है उस किसान की, मतलब इस गद्यांश का शीर्षक आप क्या लिख सकते हो, किसान का महत्व, क्योंकि इसके अंदर किसान के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आपके एक पद्यांश आएगा, उसको पढ़कर भी आपको उत्तर देने होंगे। फिर आपके खंड बे आ चुका है, इसके अंदर आपको पूछ रखा है निम्नांकित में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। कन्या भ्रूण हत्या, योग स्वास्थ्य की कुंजी, जीवन में खेलों का महत्व, कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव। इस बार आपके एग्जाम के अंदर जो चौथा निबंध दिखाई दे रहा है, कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव, ये वाला निबंध सबसे इम्पोर्टेंट है और इस बार आपके एग्जाम में 8, 10 कितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हो कि कोरोना वायरस पे मैं एक निबंध की वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर आपको चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम पंचायत निबड़ी कला के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखे। इसके अंदर आपको एक कार्यालय पत्र लिखना है। या फिर आपको अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, जिला शिक्षा अधिकारी
पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजस्थान माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखे। तो आपको चौथा क्वेश्चन है वो कार्यालय पत्र है, मतलब आपके एक पत्र आने वाला है। फिर पांचवा है कि समाचार पत्र लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं लिखिए। छठा है कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप पर आपको एक फीचर लिखना है। और सातवां क्वेश्चन है कि एक आदर्श प्रतिवेदन के गुण लिखिए। आठवां क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषयों पर अपने शब्दों में आपको आलेख लिखना है। पहला है बाल श्रम और उपेक्षित बचपन, निःशुल्क कन्या शिक्षण के परिणाम। तीसरा है पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति। इस तरीके से आपकी खंड बे वाला जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर निबंध आएगा, पत्र आएगा, फीचर आएगा, आलेख आएगा और ये सारी चीज़ें आएगी। फिर आपकी खंड गे आ चुका है जिसके अंदर नवा क्वेश्चन है कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक पद्य दे रखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरे पति सोई, छाड़ी दियो कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बेटी बेटी लोक लाज खोई, अंशुवन जल खींची खींची प्रेम बलि बोई, अबंत बेली फेली गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोय। वाह वाह। तो आपको इसको पढ़ना है। फिर आपको क्वेश्चन पूछ रखा है मीरा ने अपना पति किसे माना है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब मीरा ने अपना पति है वो कृष्ण भगवान को माना है। मीरा ने लोक लज्जा किस प्रकार खो जाने का वर्णन करती है। आपको इस पद्यांश दे रखा है, इसको आपको अपने हिंदी में अनुवाद करना है, अपने शब्दों में अनुवाद करना आना चाहिए। फिर आप इनके क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। और आपको अथवा में भी एक दे रखा है, उसको भी पढ़कर आप आंसर दे सकते हैं। और मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके अथवा में क्वेश्चन आते हैं तो जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है उसी क्वेश्चन को आपको करना है। फिर आपके 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भाव सौंदर्य एवं भाव शिल्प स्पष्ट कीजिए। हम तो एक करी जाना दो ही कहे तिनकी को, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोरा साना। ये आपकी कबीर का एक पद्यांश है। इसका आपको भाव सौंदर्य और भाषा शिल्प बतानी है कि इसके अंदर क्या भाव प्रकट किया है कबीर ने और इसकी भाषा शिल्प कैसी है, भाषा कैसी है, इसके बारे में आपको बताना है। और 11वां क्वेश्चन, वे आपकी कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। ये आपके हैं जो अब चैप्टर के क्वेश्चन आ चुके हैं। आओ मिलकर बचाए कविता आदिवासी समाज की कुल बिराइयों की ओर संकेत करती है। फिर आपके 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके पंडित तलोपदीन जो पहला पार्ट है नमक का दौरोगा उसका आपको एक गद्यांश दे रखा है और उसके आधार पर आपको 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पंडित तलोपदीन क्या करते थे, पंडित तलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास क्यों था। इस तरीके से आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आप आसानी से दे पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। फिर आपके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है त्रिलोक सिंह मास्टर जी वाला, इसको पढ़कर भी आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आपको अथवा में है जो आपको अच्छी तरीके से आता है आप उसको कर सकते हैं। फिर आपके 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई 4 प्रश्न कीजिए। यहाँ पर आपके अब चैप्टर के क्वेश्चन आ चुके हैं 5, इनमें से आपको कौन 4 क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। अब आपके लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं, 4 आ चुके हैं जिसमें से आपको 3 के देने हैं। और 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक निबंधात्मक प्रश्न कीजिए। आपके जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है निबंधात्मक। निबंधात्मक होता है बड़ा, तो आपको बड़ा क्वेश्चन लिखना है वो 3 अंक का। इस तरीके से आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है और जो सेकंड मॉडल पेपर है वो भी कुछ इसी तरीके से है। ये जो फर्स्ट मॉडल पेपर है उसी की तरह से आपका ये दूसरा मॉडल पेपर है। जो अब की बार आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा निबंध, एप्लीकेशन, गद्यांश, काव्यांश, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा जोर देना है और इससे आप आसानी से नंबर भी ला पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अब की बार आपके जो है वो भी पूछे जाएंगे कवि परिचय। आपको दोनों चैप्टर है, आपकी दोनों बुकें हैं, उनके कवि परिचय को अच्छे से याद कर लेना है। अगर मैं आप कहोगे तो मैं आपकी कवि परिचय के ऊपर भी जल्दी ही वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।